Hello everyone, this is संजीव होरी अगेन फ्रॉम होरी रिपोर्टर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू पीएम केयर्स। पीएम केयर एक ऐसा फंड है जो कोरोना से पहले बनाया गया था। जब भी कोरोना हिट किया था इंडिया में, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक फंड बनाया था। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं, लेकिन जब आप पढ़ते हो, जब आप थोड़ा सा हिसाब करते हो ना, तो सोचने पे मजबूर हो जाते हो। तब आप सोचने में मजबूर हो जाते हो कई चीजें। आज मेरे पास कई सवाल हैं जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं, और आप एक बार सुनिए। आपको लगता है कि आई मेक एनी सेंस, क्योंकि जब आप कुछ चीजें पढ़ते हो नहीं होता, यू वांट टू गेट इनटू इट। और अभी खासकर जब मैं अपने आप को इस चीज में ढाल चुका हूं कि मुझे आवाज उठानी है, तो बात करेंगे पीएम केयर फंड की। मैं थोड़ा सा और वेट करूं, अगर कुछ और लोग हमारे को ज्वाइन कर ले तो। बहुत लोगों ने, गरीब से गरीब ने, बच्चों ने अपनी पिग्गी बैंक को तोड़ के पीएम केयर में फंड दिया। उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो फंड हमारे देश के काम आने वाला था, आएगा, अब भी आएगा। एज पर गवर्नमेंट वो जो पीएम केयर का फंड है वो हमारे देश के ही काम आएगा। लेकिन उसमें इतना हिडन वो क्यों है? मैंने खुद आरटीआई फाइल करी है, अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया। लेकिन जिन लोगों ने की है उनके पास जो जवाब आया वो ये आया है कि पीएम केयर जो है वो एक प्राइवेट फंड है और उसकी जानकारी आरटीआई में नहीं दी जा सकती। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सारे वी आर ऑल क्वाइट क्यूरियस के पीएम केयर में कितना पैसा आया है। तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल इंडिया स्पेंड, जिन्होंने सारा वर्कआउट किया है, indiaspend.com। उन्होंने सारा कुछ वर्कआउट किया है, और जो पीएम केयर के अंदर जो डोनेशन आई हैं पोस्ट मार्च 2020, पीएम केयर के अंदर जो डोनेशन आई हैं दैट इक्वल्स टू अबाउट 1.27 बिलियन डॉलर्स। अगर मैं इसको अपनी करेंसी में, रुपए में बात करूं, तो टोटल गेट्स एट 9,677.9 करोड़ रुपीस। सो दिस इज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ जो पीएम केयर के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़कर पैसा दिया है, कॉर्पोरेट्स ने दिया, सबने दिया है। अब 13 मई को एक पीएम ने जो कुछ पैसा अलॉट किया था, जिसमें से $2,000 वो उन्होंने अलॉट, 2,000 करोड़ उन्होंने अलॉट किया था फॉर वेंटिलेटर्स, फॉर बाइंग अबाउट 50,000 वेंटिलेटर्स, और 1,000 करोड़ उन्होंने जो है वो इन्वेस्ट किया था उन्होंने फॉर माइग्रेंट्स के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माइग्रेंट्स थे। अब इसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ है 9,677.9 करोड़ जो इकट्ठा हुआ, इस पैसे में पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या हो सकता था। हम इस पैसे से 145 मिलियन पीपीई किट्स खरीद सकते थे एज पर द रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। हम इस पैसे से 2.3 बिलियन N95 मास्क खरीद सकते हैं। हम इस पैसे से 683 मिलियन प्रोटेक्टिव गॉगल्स खरीद सकते हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है पीएम केयर फंड में, उसकी बात कर रहे हैं। हम इस पैसे से 21.5 मिलियन कोविड टेस्ट करा सकते हैं। और ये वाले जो फिगर्स हैं ये तब के हैं जब कोविड टेस्ट 4,500 रुपए में हो रहे थे। अभी स्टेट्स ने जो कोविड टेस्ट है वो 2,200 रुपए में करने शुरू कर दिए हैं। सो 21 को डबल कर लो आप। हम इतने कोविड टेस्ट करा सकते हैं अगर इसी फंड को यूज करके कराया जाए, आपको पैसा खर्चने की जरूरत ना पड़े। 138.2 मिलियन माइग्रेंट लेबर की अगर हम टिकट लेके चलते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर, मैं लेके चल रहा हूं अहमदाबाद से लेके गुवाहाटी तक की, उससे लंबा डिस्टेंस नहीं होगा, तो अगर मैं उस रेट का लेकर चलूं तो हम लोग 138.2 मिलियन माइग्रेंट्स के लिए टिकट खरीद सकते थे।
अब हुआ क्या? अब जो हो रहा है वो आप देख रहे हो। अब ये पैसा आया कहां से? उन दानियों का नाम, उन दानियों का वर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें से जी 5,370 करोड़ जो है वो आया है कॉर्पोरेट से, क्योंकि उनको सीएसआर का फायदा भी मिल रहा था। तो दिस इज ऑलमोस्ट 5,370 करोड़ हैज बीन गिवन बाय अ कॉर्पोरेट, बिग कॉर्पोरेट्स, जिनको बाद में एटीजी का बेनिफिट मिल रहा है। एटीजी पे आता हूं। 53.8 करोड़ हैज बीन गिवन बाय सेलिब्रिटीज, चाहे वो बॉलीवुड के हो चाहे वो कहीं के भी हो, सेलिब्रिटीज ने दिया है। 22 करोड़ की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, लोगों ने बाहर से भी भेजा है। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। वो इंसान जब बोलता है ना, दुनिया सुनती है। वो जब कुछ करने को बोलते हैं ना, लोग करते हैं। आई रियली विश कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो पॉजिटिव हो जाए, वो ठीक से हो जाए और हमारे देश के हित में हो जाए। इसके बाद 4308.3 करोड़ जो है वो आया है गवर्नमेंट एजेंसी से। अब ये गवर्नमेंट एजेंसीज कौन है? जो लोग सरकार के डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, स्कूल के टीचर्स, जिनका टीए डीए सब काट कूट के 10 महीने की सैलरी में डिडक्शन करके उनको ये पैसा उन्होंने दिया है। हाँ जी प्रभजोत, आई एम कमिंग, अभी और लेके आ रहा हूं मैं। तो ये वो लोग हैं। अब कॉर्पोरेट ने जो पैसा दिया सबसे ज्यादा दिया, 5,370 के आसपास जो कॉर्पोरेट ने करोड़ के पैसा दिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप जब पैसा देते हो ना, जब मैं बात करता हूं अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ दिया था। एंड उन दिनों क्या हो रहा था कि जो भी पैसा दे रहा था, प्रधानमंत्री जी उसको पर्सनली ट्विटर पे ट्वीट करके थैंक यू बोल रहे थे। तो जब 2-3 को थैंक यू आया तो लोगों ने और शुरू कर दिया। तो सपोज अक्षय कुमार जी जो हैं बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, उन्होंने 25 करोड़ सपोज दिया था। तो 80G में क्या होता है सर, कि सपोज करो उनकी 100 करोड़ रुपए इनकम है पिछले साल की, तो उनका जो 25 करोड़ है ना, वो ग्रॉस इनकम में से माइनस हो जाता है। सो दैट 25 CR विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, विच इज लाइक 30%। हम लेके चले 750 करोड़, है ना? नहीं, 7.5 करोड़। 25 करोड़ का 7.5 करोड़ उनको टैक्स बच गया। और यही अगर 7.5 करोड़ का टैक्स अगर वो पे कर देते तो हमारे को पता रहता वो खर्च कहां पे हो रहा है, क्योंकि पीएम केयर की स्पेंडिंग कहां हो रही है वो किसी को नहीं पता है, ना ही वो लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं। नॉट इवन अंडर आरटीआई। आरटीआई में सीधा बोल रहे हैं दिस इज द प्राइवेट फंड। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एक है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो पहला सवाल तो यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है तो आपको पीएम केयर्स नया फंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिसंबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर 3800 करोड़ रुपया पड़ा था। उस पैसे को पहले क्यों नहीं यूज किया गया? हमें क्या जरूरत थी? अब इन दोनों फंड्स में फर्क क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है वो आरटीआई के अंडर आता है, यू कैन क्वेश्चन इट, आप उसका हिसाब मांग सकते हो। लेकिन पीएम केयर का इट्स अ प्राइवेट फंड, आप उसका हिसाब नहीं मांग सकते हो। आप उसको हिसाब नहीं मांग सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे आरटीआई डाल लो, यू विल बी रिफ्यूज्ड। अब कौन कौन से कॉर्पोरेट ने पैसा दिया? देखो, पैसे देने वालों में रिलायंस एक कंपनी जो हमारे इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है। रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काट के, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने सारे वर्टिकल्स में एम्प्लॉयज की सैलरी काट के उन लोगों ने 500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड को दिया। आई रियली डाउट कि जिस दिन मोदी जी आए थे टेलीविजन के ऊपर, वो बहुत ही मुश्किल टाइम था, हम लोग सब डरे हुए थे, लिटरली हम लोग घर के अंदर बैठ चुके थे, काम धंधा सब छोड़ के। जिस दिन मोदी जी आए थे, जिस दिन उन्होंने कहा था कि पीएम केयर्स में आप पैसा दो, आई रियली डाउट अगर मोदी जी उस दिन बोल देते कि ये एक प्राइवेट फंड है और इसका आप कल आरटीआई में हिसाब नहीं मांग सकते हो, आई डाउट कि लोग उसमें इतना पैसा देते। 22 करोड़ रुपया हमारा फॉरेन फंड आया। लेकिन अगर उसी दिन ये क्लियर कर दिया जाता कि ये दिस फंड इज नॉट लाइक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, दिस इज अ डिफरेंट फंड एंड इट इज अ प्राइवेट फंड, इसका आपको हिसाब नहीं मिलेगा, आई रियली डाउट कि लोग इतना पैसा उसमें देते। इसके बाद रिलायंस ने सैलरीज काट के जी 500 करोड़ रुपए जमा कराया। कल्ट फिट करके एक नया स्टार्टअप है,
उन्होंने 800 एम्प्लॉयज निकाले हैं अपने मार्च से लेके अभी तक के, लेकिन उन्होंने भी 5 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में जमा कराया। 5 करोड़ का मतलब है उनको सीधा सीधा 30% टैक्स बचता है जी, प्लस दे गेट इन अ गुड बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट, शायद ऐसा कुछ सोच होगा। लेकिन उन्होंने अपना 800 एम्प्लॉय निकाला है कोरोना के बाद, पैसा उन्होंने दिया है, 800 एम्प्लॉय निकाला। रेलवेज ने टीएडीए आपकी सैलरी में रिडक्शन करके 1 साल के लिए रेलवेज ने 151 करोड़ रुपए दिया जी पीएम केयर फंड में। एलपीजी डिपार्टमेंट, सरकारी टीचर्स, छोटे छोटे होते हैं ये लोग, टीचर्स वगैरह जो है उनकी सैलरीज व्हाटएवर जो भी होती है, बट दे आर नॉट दैट बिग एन एम्प्लॉय। तो इन लोगों ने भी 10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया है। अगर उस दिन बोल देते कि ये जो पीएम केयर फंड है ये प्राइवेट फंड है, ये लोग डेफिनेटली ऑब्जेक्ट करते। नीति आयोग एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, इन्होंने भी अपनी 1 साल की सैलरी 30% सैलरी डिडक्ट करके 1 साल का इन्होंने पीएम केयर को फंड दिया है। तो दैट इज द काइंड ऑफ फंडिंग दैट पीएम केयर हैज गॉट, एंड डेफिनेटली सबको एटीजी का फायदा मिला है, टैक्सेशन का सबको फायदा मिला है। तो अभी एक मिस्टर साकेत गोखले करके हैं जो एक्स फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है, साकेत गोखले एक्स फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है। इन्होंने एक ट्वीट किया, इनका जो कंसर्न था वो जो 50,000 वेंटिलेटर खरीदे हैं, कितने के? 2,000 करोड़ के। तो इन्होंने ये ट्वीट किया जी कि आपने अब पीएम केयर के जो वेंटिलेटर आ रहे हैं ना, जो 50,000 वेंटिलेटर आ रहे हैं, आपको किसी को इफ रिक्वायर्ड आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ उसकी पिक्चर शेयर करूंगा, ट्वीट शेयर करूंगा। सबके ऊपर पीएम केयर की ब्रांडिंग आ रही है। पहली बात, इस मुश्किल टाइम में भी हमें ये सब याद है, सबके ऊपर पीएम केयर की हर वेंटिलेटर के ऊपर ब्रांडिंग आ रही है। एक साउथ की सकांड्रे करके कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, इट इज बीइंग मेड इन इंडिया। इसका मॉडल है CB200। अब सेम CB200 मॉडल के वेंटिलेटर बनाता है फिलिप्स। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, गूगल आपके पास है, आप इन दोनों को कंपेयर करो, दे लुक एग्जैक्टली सेम। द लुक, फील, साइज, पोजिशनिंग एग्जैक्टली सेम, CB200। तो हमने क्या किया, जब हमने देखा कि ये सेम लग रहा है तो वी वेंट टू द मार्केट, इंडिया मार्ट वगैरह में हम गए, हमने वो वेंटिलेटर की कॉस्ट जानने की कोशिश करी। फिलिप्स नहीं मिला, बट देयर वाज अ सिमिलर वेंटिलेटर जो CB200 के सिमिलर था। वो वेंटिलेटर की कॉस्ट इंडिया मार्ट पे आ रही थी 2.5 लाख रुपए की। हमारी सरकार ने कितने की खरीदी है? 2,000 करोड़ डिवाइड बाय 50,000, 4 लाख रुपए का एक खरीदा है। जिस मुसीबत के टाइम पे सरकार ने एक मेक इन इंडिया कंपनी से ये वेंटिलेटर खरीदे हैं, ये तो सस्ते नहीं मिलने चाहिए थे। सबकी कॉस्ट है, मैं नहीं बोलता हर आदमी में, मेरी जो कॉस्ट है हो सकता है वो किसी और की नहीं है, जो किसी और की है हो सकता है मेरी नहीं है, लेकिन एक 2.5 लाख रुपए का वेंटिलेटर जो पोर्टल पे इंडिया मार्ट के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको 4 लाख का कैसे खरीद रहे हैं? मैं सरकारी काम करता हूं, आई वर्क एज अ वेंडर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज का काम करता हूं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ L1, L2, L3। यहां पे वो कॉन्सेप्ट कहां गया? एक मुश्किल के दौर में एक कंपनी अपने देश की ऑलमोस्ट हेल्प कर रही है, जो चीज 2.5 लाख रुपए की लिस्टेड है इंडिया मार्ट के ऊपर, वो आप 4 लाख की कैसे खरीद रहे हो? परचेज की प्रॉब्लम है, परचेज की प्रॉब्लम है। L1, L2, L3 कहां गया? कोई नेगोशिएशन नहीं। और फिर मेक इन इंडिया, अगर 2.5 लाख रुपए का, मैं बता रहा हूं, किसी ने MRP लगाया है, सरकार के जो रेट्स हैं L1, L2, L3 में, वो तो थोड़ा सा और कम होना चाहिए था। वेंटिलेटर 10 लाख के भी आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। और उसके ऊपर महिंद्रा ग्रुप से बोला गया था कि हम 10,000 रुपए से नीचे में हम लोग वेंटिलेटर बना दिए, हम लोगों ने, उन्होंने बना दिए थे। मैं कहता हूं चलो जी, वो बेसिक वेंटिलेटर थे 10,000 से नीचे के। तो मैं कहता हूं अगर उसका एडवांस वर्जन ले लेते, 10 टाइम्स एडवांस वर्जन ले लेते, तब भी लाख रुपए का पड़ता, 1.5 लाख का पड़ता। तो
अभी जो सवाल निकल के ये आ रहा है कि हमने 2000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर खरीदे हैं 4 लाख रुपए के, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेगोशिएशन की नहीं की, बट मार्केट में उसका जो दूसरा पड़ा हुआ है, मार्केट में जो उसके साथ का दूसरा एक वेंटिलेटर हम देख रहे हैं वो लिस्टेड है 2.5 लाख रुपए का। तो अगर हम वो वेंटिलेटर लेते तो वो आते 1250 करोड़ के। आपने कितने के खरीदे? 2000 करोड़ के। ये 750 करोड़ कहां गया? अगर एग्री करते हो मेरे साथ, आप इसको शेयर करना, डू शेयर, कमेंट करो। कमेंट तो आ नहीं रहे हैं अभी मेरे पास, देखने वाले ज्यादा होते हैं हमेशा। तो इसको कमेंट करो, इसको शेयर करो कि वही वेंटिलेटर जो मैंने 4 लाख रुपए के खरीदे हैं, 50,000 वेंटिलेटर 2000 करोड़ खर्च के, जब इंडिया मार्ट पे वो 2.5 लाख रुपए के अवेलेबल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ L1, L2, L3, वो मैं 1250 करोड़ में खरीद सकता था। तो वो 750 करोड़ रुपया कहां गया? कहां गया वो 750 करोड़ रुपया? ये मेरा सवाल है। आई होप आज थोड़ा फैक्चुअल था, मैं काफी मेरा डिस्कनेक्ट था, मैं देख नहीं रहा था, बट आई हैड टू गिव फैक्ट्स। बहुत काम करना पड़ता है जब फैक्ट्स देने होते हैं आपको। सो 750 करोड़ की बात है जी। अभी आई रियली होप कि अगले इलेक्शनों का जो खर्चा है वो पीएम केयर फंड से नहीं निकलने वाला। दे हैव टू आंसर दिस कि जब चीज अवेलेबल है 2.5 लाख में, अभी और नेगोशिएशन हो सकती है, वो 4 लाख करोड़ में क्यों खर्ची गई है? इसको प्लीज शेयर करो एंड कमेंट जरूर करना। कमेंट कोई नहीं कर रहा, थैंक यू सो मच फॉर नॉट कमेंटिंग। शेयर जरूर कर देना इसको। थैंक यू सो मच।